12 साल बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री की मीटिंग साथ में हुई है। शीला दीक्षित के बाद ये पहली बार है कि रेखा गुप्ता गृह मंत्री अमित शाह से मीटिंग करने के लिए गई और उनके साथ दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी, उसके साथ आईबी के अफसर थे और दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद भी साथ में थे और दिल्ली की सुरक्षा और बाकी मुद्दों को लेकर वहां जो मीटिंग हुई है हाई लेवल, इसमें यह तय कर दिया गया है कि अगले आने वाले दिनों में जहां दिल्ली पुलिस की कार्यशैली पर काम किया जाएगा, वहीं दूसरी तरफ अब दिल्ली के जो अपराधी हैं उन पर सख्त एक्शन होगा और खास तौर से दिल्ली में रह रहे घुसपैठिए रोहिंग्या, उनके ऊपर जो पुलिस काम कर रही है। पहली सरकार ने उनको बसाने का काम किया था, लेकिन अब रेखा गुप्ता की सरकार ने तय कर दिया कि अब उनको दिल्ली से बाहर निकालकर फेंका जाएगा। और अब यह भी तय कर दिया गया है गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा कि ये दिल्ली पुलिस के कमिश्नर हर महीने मुख्यमंत्री के साथ और गृह मंत्री के साथ मिलकर बैठेंगे और काम की समीक्षा करेंगे। यानी एक स्पेशल पावर अमित शाह ने अब रेखा गुप्ता को दी है और दिल्ली के जो गृह मंत्री हैं उनको ये पावर दी है। और ये दिल्ली के इतिहास में अब पहली बार होने जा रहा है कि अपराधियों के साथ साथ अब दिल्ली की पुलिस पर भी निगरानी रखी जाएगी। रेखा गुप्ता ने कहा है कि हम इसको लेकर अब जो कमेटियां बननी हैं थाना स्तर पर, जिला स्तर पर, उनका भी गठन करेंगे और महिला सुरक्षा मेरी प्राथमिकता में होगा। यानी अमित शाह की मीटिंग के बाद जिस तरह से बॉडी लैंग्वेज में बदलाव आया है, कहीं ना कहीं अमित शाह ने सीधा सीधा रेखा गुप्ता को कह दिया है कि अब दिल्ली में डबल इंजन की सरकार है और आपको वो सारे काम करने हैं जो अरविंद केजरीवाल ने अभी तक 11 साल में नहीं होने दिए थे। और इसलिए अमित शाह रेखा गुप्ता की मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग के भी जो अंदर की बातें आई हैं वो ये कि अब पहली बात दिल्ली पुलिस को यह आदेश पहले से थे कि रोहिंग्याओं को दिल्ली से उठाकर बाहर फेंका जाए, चिन्हित किया जाए और उन्हें वापस बांग्लादेश भेजा जाए। लेकिन यहां दिल्ली की जो केजरीवाल सरकार है वो तो बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्याओं को बसाने का काम कर रही थी, उनको पानी का, बिजली का कनेक्शन दे रही थी। अमानतुल्लाह खान उनको टेंट बांट रहा था और ये सब कुछ हो रहा था। यानी वो वोटर थे आम आदमी पार्टी के। लेकिन अब अमित शाह और रेखा गुप्ता की मीटिंग के बाद यह तय हुआ है कि जो वो रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए चिन्हित किए गए थे, जिनकी संख्या लगभग दिल्ली में 22,000 बताई जा रही है, अब दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारियों को, उच्च अधिकारियों को स्पष्ट आदेश हैं कि अब आपको रेखा गुप्ता के कहे अनुसार चलना होगा। अमित शाह ने स्पेशल पावर दिल्ली की सीएम को दी है। हालांकि गृह मंत्रालय आशीष सूद के पास है दिल्ली का, और यह भी अब देखने को मिलेगा कि दिल्ली के अंदर अब पुलिस जिस तरह के सवालों के घेरे में रहती थी, अब उसकी निगरानी होगी, उनके काम की निगरानी होगी और जहां भी पुलिस वाले कोई कोताही बरतेंगे सीधी रिपोर्टिंग अमित शाह के पास जाएगी और अब कड़ा एक्शन दिल्ली पुलिस के अधिकारियों पर, पुलिस कर्मियों पर भी होने जा रहा है। उसके लिए पूरी एक प्लान बनी है। जितने भी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं उन सबको अब अगले कुछ दिनों में निर्देश दे दिए जाएंगे कि अपने अपने क्षेत्र में जहां पार्कों के अंदर जुआरियों का अड्डा बना हुआ है, जो नशाखोरी चल रही है, उस सब की रिपोर्ट स्थानीय अपने एसएचओ को देंगे, उच्च अधिकारियों को देंगे और अगर कोई नहीं सुनता तो उस अधिकारी की रिपोर्ट सीधा सीएम कार्यालय दी जाए, गृह मंत्री आशीष सूद को दी जाए, ये सीधा अमित शाह को दी जाएगी और उसके बाद एक्शन होगा। अधिकारियों को रेखा गुप्ता की मौजूदगी में अमित शाह ने साफ साफ बता दिया है। आपको यह भी बता दूं कि दिल्ली जो सरकार है उसके अधीन ट्रैफिक पुलिस आती है। यानी ट्रैफिक पुलिस के बारे में जो अभी तक था कि कई जगह पुलिसकर्मी गायब रहते हैं, सुबह और शाम जो सड़कों पर जाम लगता है वो नदारद दिखाई देते हैं और कई जगह शिकायतें थी उगाही की, ये अब नहीं चलेगा। ये बिल्कुल मीटिंग के बाद साफ हो गया है। अब दिल्ली की जो सरकार है रेखा गुप्ता की, वो इस पर भी खाका तैयार करेगी कि कैसे दिल्ली को जाम मुक्त किया जाए। सड़कों पर अतिक्रमण करके जो लोग बैठे हैं उसके बारे में भी अब एक्शन लिया जाएगा। और रेखा गुप्ता ने विधानसभा में बता दिया कि हम ऐसा नहीं करेंगे जैसा अरविंद केजरीवाल ने किया था। जब दिल्ली के अंदर एमसीडी बीजेपी के पास थी तो अरविंद केजरीवाल 6-6 महीने उनका फंड रिलीज नहीं करते थे, बदले की भावना से काम करते थे ताकि बीजेपी की जो एमसीडी है वो बदनाम हो जाए। रेखा गुप्ता ने विधानसभा में
ऑफिशियली अनाउंस किया कि हमने, आम आदमी पार्टी की आज एमसीडी में सरकार है, ऐसे में हमने जो एमसीडी का शेयर 192 करोड़ रुपए बनता है हमने रिलीज कर दिया है। हम कोई भी दिल्ली वासियों की सेवा में जो एजेंसियां लगी हैं, जो विभाग लगे हैं, उस किसी का भी बजट नहीं रोकेंगे और हम बदले की भावना से काम नहीं करेंगे। दिल्ली की जनता की सेवा करने आएंगे और करेंगे। तो ये एक अच्छा हेल्दी एक चलन रेखा गुप्ता ने बता दिया और उन्होंने कह दिया कि हमने फंड रिलीज कर दिया है। लेकिन जो दिल्ली में भ्रष्टाचार हुआ है, जो केजरीवाल की सरकार में जितने भी अब सीएजी की रिपोर्ट में भ्रष्टाचार के खुलासे होंगे, निश्चित जानिए कि अब उसको आगे बढ़ाया जाएगा और उन सब पर एक्शन होगा। दिल्ली सरकार में, केजरीवाल की सरकार में जो मंत्रियों ने घोटाले किए हैं, अगले कुछ दिनों में अब आपको जेल जाते दिखाई देंगे। रेखा गुप्ता ने पहले ही भाषण में बता दिया कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल वो धरना वाली पार्टी है, 26 जनवरी के दिन अरविंद केजरीवाल खुद सीएम होते हुए धरने पर बैठ गए। आतिशी मारलेना मुख्यमंत्री थी, वो अपने क्षेत्र में धरने पर बैठ गई। ये धरने वाले लोग हैं, इनको केवल मीडिया में बने रहना है। आज वही काम वो सड़कों पर फिर से कर रहे हैं। ये धरना करें, ये प्रदर्शन करें, ये मीडिया में हल्ला करें, लेकिन हम काम करेंगे। और इसीलिए उन्होंने बता दिया कि आतिशी मारलेना जो हमसे सवाल कर रही थी कि 2500 रुपए कब देंगे महिलाओं को, आतिशी का नाटक नौटंकी आपने देखा होगा। वो चिट्ठी लिख रही थी, वो मुख्यमंत्री से चिट्ठी लिखकर पूछ रही थी और मीडिया में उस पर सवाल उठा रही थी। आज रेखा गुप्ता ने उसका जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि आतिशी ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि उनको पता है कि दिल्ली का खजाना हमने खाली कर दिया, दिल्ली के खजाने में पैसे हैं नहीं। तो आतिशी को पता है कि खजाना खाली है, तो 2500 रुपए दिल्ली की महिलाओं को ये देंगे कहां से, और इसीलिए वो सवाल पूछ रही थी। रेखा गुप्ता ने जवाब दे दिया। उसने कहा खजाना तुमने खाली छोड़ा है, लेकिन हम उसके बाद भी केंद्र से तालमेल करके जो हमने दिल्ली की जनता से वादे किए हैं उसको पूरा करेंगे। सीधा कड़ा जवाब, सीधा सीधा उन्होंने बता दिया। और यह भी खुलासा कर दिया कि जिस तरह से फर्जी स्वास्थ्य मॉडल, फर्जी शिक्षा के मॉडल का गुणगान किया गया, केवल विज्ञापनों में छाए रहने के लिए करोड़ों रुपए का दिल्ली का टैक्स पेयर का पैसा वो वहां खर्च कर दिया। और जिस तरह से आप सोचिए, आपको जानकर भी आश्चर्य होगा, मैंने अलग से इस पर वीडियो की है, किस तरह की नीची हरकत अरविंद केजरीवाल के द्वारा की गई। बवाना के अंदर 51,000 फ्लैट बनकर तैयार हैं जो झुग्गी वालों को देने थे। रेखा गुप्ता ने इसका भी जिक्र किया और उसने कहा कि केवल वो इसलिए नहीं दिए क्योंकि उस पर मुख्यमंत्री अपना नाम यानी केजरीवाल आवास योजना ये नाम लिखवाना चाहते थे, जबकि वो केंद्र के पैसे से बने हैं। अब ऐसे में आप सोचिए, इस तरह की चीजें रही। आयुष्मान कार्ड का उन्होंने जिक्र किया, ये भी नाम की वजह से दिल्ली वासियों को नहीं मिलने दिया। उन्होंने कहा चीफ सेक्रेटरी को अपने घर पर बुलाकर पीटा। ये केजरीवाल का चरित्र है। आज हम उन अधिकारियों के साथ मिलकर सरकार चलाएंगे। उन्होंने फोटो को लेकर भी बात की, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की फोटो हटाने को लेकर जो नौटंकी कर रहे हैं। उसने कहा कि राष्ट्रपति जी का फोटो नहीं लगाया, जो राष्ट्रपति देश में सर्वोच्च पद रखती हैं और अगर जाति के हिसाब से देखें तो जनजाति से आती हैं, और ऐसी जनजाति की महिला राष्ट्रपति अगर बनी है उसका चित्र इनके कार्यालय में क्यों नहीं है। उन्होंने ये भी खुलासा करते हुए कहा कि जिस तरह से एक बुके की बात कह करके उनको बदनाम किया जा रहा था कि जब वो सीएम बनी थी, नाम घोषित हुआ था, तो सभी विधायकों ने एक ही बुके लेकर के फोटो खिंचवाया। आप सबने भी वो वीडियो देखा होगा। हमें भी देखने में लग रहा था एक ही बुके तो ला ही सकते हैं, विधायक सीएम बनी है तो एक बुके से सब लोग फोटो क्यों खिंचवा रहे हैं। इस पर भी उन्होंने लताड़ लगाई केजरीवाल को और उन्होंने कहा कि केजरीवाल इस बात को समझ ही नहीं सकता क्योंकि वो खुद सोने के कमोड पर हगने के लिए बैठना, करोड़ों रुपए के अपने मकान को बनाना और झुग्गी वालों को जिनको मकान चाहिए, जिनको गरीबों को सुविधा देनी थी, वो नहीं दी। हम हैं, उसने कहा मैं बनिए की बेटी हूं, पैसा बचाती हूं, और इसलिए एक बुके से हमने फोटोएं खिंचवाई सभी के साथ। ये हमने पैसा बचाया है और अब जो पैसा हम बचाएंगे अपने ऊपर खर्च नहीं करेंगे। हमारे सभी विधायकों को यह आदेश दिया गया है। रेखा गुप्ता ने एक तरह से इशारा कर दिया कि पहले की सरकार में जिस तरह से ऐशो आराम की जिंदगियां जी जा रही थी और जो भ्रष्टाचार किया जा रहा था, अब नहीं चलेगा। बिल्कुल स्पष्ट आदेश है।
और रेखा गुप्ता के विधानसभा में दिए इस भया भाषण से जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी कांपी हुई है, दिल्ली की पुलिस में हड़कंप मच गया है, साथ के साथ भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारी भी अब पूरी तरह कपकपी उनके अंदर है, कांपे हुए हैं कि अब किस पर गाज गिरेगी। विधानसभा का सत्र पूरा हो जाने दीजिए और उसके बाद आप देखेंगे ये काम में जब जुटेंगे, अब आपको दिल्ली में बीजेपी के विधायक, मुख्यमंत्री और गृह मंत्री समेत पूरा मंत्रिमंडल आपको दिल्ली की सड़कों पे दिखाई देगा और दिल्ली में भ्रष्ट अधिकारियों पर अब कार्रवाई और एक्शन भी होता दिखाई देगा। ये दिल्ली का अब जो वोटर है वो अब समझेगा कि उन्होंने अभी तक किस ठग केजरीवाल को यहां सीएम की गद्दी सौंप रखी थी। असली सेवादार दिल्ली के जो हैं वो अब सत्ता में आए हैं। रेखा गुप्ता ने यह बिल्कुल क्लियर कर दिया है। दोस्तों, इससे बिल्कुल क्लियर हो गया है कि जहां आम आदमी पार्टी के तो अब अच्छे दिन खत्म हो गए, उनके जो दिन थे वो लद गए। जो उन्होंने भ्रष्टाचार करना था, लूटना था, लूट लिया। अब वसूली का टाइम है और वो वसूलेगी अब देश की एजेंसियां। और रेखा गुप्ता के तेवर ने बता दिया है कि आतिशी मार लेना, कुछ भी नाटक नौटंकी कर ले, अब वो कोई विक्टिम कार्ड नहीं खेल पाएगी क्योंकि सामने रेखा गुप्ता खड़ी है। बहरहाल बहुत जोरदार कांटे की टक्कर अब आपको अगले आने वालों दिनों में दिखाई देगी। वहीं डबल इंजन की सरकार दिल्ली का विकास भी करती हुई नजर आएगी। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।